नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी माँ का प्यार और बेटे का स्वार्थ। सुशीला जी 50 साल की बूढ़ी औरत थी। उनके शिव नाम का एक बेटा था। 5 साल हो गए उसे दूसरे शहर में नौकरी की तलाश में गए हुए। इन 5 सालों में सुशीला जी के पास बेटे का फोन तक नहीं आया। सुशीला जी हर रोज गेट के पास खड़ी होकर अपने बेटे का इंतजार करती थी। सुशीला जी मोहल्ले के पास एक कच्चे से मकान में रहती थी और घर के गुजारे के लिए आसपास के घरों में जाकर बर्तन कपड़े धोने का काम करती थी। सुशीला अपने पास में रहने वाली रिया के घर नौकरानी का काम करती थी। वह हर रोज जब रिया के घर आती तो यही पूछती रहती, मालकिन क्या आज मेरे बेटे का फोन आया था मेरे जाने के बाद? सुशीला खुश होते हुए पूछती, नहीं सुशीला, कोई फोन नहीं आया। रिया ने कहा, लेकिन आज तो जरूर फोन करेगा मेरा बेटा। मेरे दिल के ऑपरेशन के बारे में डॉक्टर ने बेटे शिव को बताया जो था। माँ की तबीयत ठीक है पूछने के लिए जरूर फोन करेगा। क्या है ना कि शहर की बड़ी कंपनी में काम करता है मेरा बेटा। त्योहार नज़दीक आ गया है, अपनी माँ को भूला नहीं होगा, थोड़ा व्यस्त होगा काम में। हमारे पास तो कोई फ़ोन नहीं है, हमने आपका ही नंबर दिया था उसे। सुशीला ने अपने बेटे की गलती छुपाते हुए कहा। सुशीला का बेटा शिव पिछले 5 सालों से मुंबई जैसे बड़े शहर में काम की तलाश में गया था। शुरू में उसके फ़ोन आते थे, फिर वह भी बंद हो गए। सुशीला पिछले 10 सालों से आस पड़ोस के घरों में जाकर नौकरानी का काम करती थी। उसी मोहल्ले में रिया अपने पति रवि के साथ रहती थी। सुशीला जी के पति की मृत्यु एक हादसे में हो गई। तब शिव 12 साल का ही था। बस बेटा ही उसके जीने का सहारा था। रिया ने सुशीला जी के बारे में काफ़ी सुना था। अपनी बुजुर्ग सास और छोटे बच्चे की परवरिश करने में सुशीला जी ने अपनी एक एक पाई लगा दी थी। छोटे से घर में सुशीला ने अपना पेट काट कर अपनी सारी ज़रूरतों को त्याग कर शिव को पढ़ाया लिखाया था। एक बार सुशीला जी की चप्पल टूट गई थी। नई चप्पल लेने का मन बनाया था, लेकिन बेटे की स्कूल फीस के लिए माँ ने अपनी नई चप्पल का ख्वाब छोड़ दिया और बिना चप्पल के धूप में लोगों के घर काम करने चली जाती थी। अपने लिए एक साड़ी ली जाए, सुशीला जी यही सोच रही थी। तभी उनका बेटा शिव बोला, माँ मेरी स्कूल ड्रेस फट गई है। उसे नई स्कूल ड्रेस दिलवाने के लिए सुशीला जी ने अपनी फटी साड़ी पर सिलाई कर ली। अपने बेटे की हर ख्वाहिशें पूरी करने लगी। सुशीला जी ने अपनी ज़रूरत के सामान का भी त्याग कर दिया। बेटे की भूख मिटाने के लिए उन्हें भूखा रहना पड़ता था। उनके कच्चे घर की छत दरारें आ गई, मरम्मत की ज़रूरत थी। बारिश का पानी जगह जगह से टपकता था, जिससे सुशीला को बहुत परेशानी होती थी। सुशीला जी के दिल में छेद था। ऑपरेशन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह तो कभी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, पर बेटे ने कहा वह मुंबई जाकर पैसे कमाकर तुरंत घर की मरम्मत और इलाज करवा देगा। यही आस दिलाकर तो उसका बेटा शहर गया था। कई महीनों से शिव का फोन न आने पर सुशीला ने कहा, मालकिन आप ही मेरे बेटे को फोन लगा दो, बहुत मन कर रहा है बात करने का। आज संडे है, मेरे बेटे की छुट्टी होगी। जब रिया ने फोन मिलाया लेकिन वह नंबर नहीं लगा। शिव ने अपना फोन नंबर ही बदल दिया था। बेटे से बात करने के लिए और ऑपरेशन के पैसे के लिए बेटे के फोन के इंतजार में जल्दी काम पर आ जाती है। जैसे ही रिया के फोन की घंटी बजती, कमला को लगता कि उसके बेटे का फोन है। उसकी आंखों में चमक आ जाती। वह बड़े उत्साह से सारा काम छोड़कर रिया के पास आ जाती, लेकिन उसे हर बार निराशा ही हाथ लगती।
सुबह से लेकर देर रात तक सुशीला बेटे के फ़ोन का इंतज़ार करती रहती, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। मेम साहब जी, फ़ोन नहीं मिल रहा। शिव का पता नहीं कैसा होगा, मेरा बच्चा किसी मुसीबत में तो नहीं। मायूस होकर सुशीला अपने घर चली गई। सुशीला जी के जाने के बाद रिया अपने पति रवि से कहती है, मुझसे सुशीला जी की हालत देखी नहीं जाती, अपने बेटे की आस लगाई बैठी है। क्या आप मुंबई जाकर उसके बेटे की कुछ खोज खबर ले सकते हैं? हाँ ठीक है, मैं अगले हफ्ते जाने की व्यवस्था करता हूँ। रवि ने शिव के दोस्तों से उसका पता लिया। रवि सबसे पहले एक बड़ी कंपनी में जाता है जहाँ उसका दोस्त मंगल काम करता था। सौभाग्य से रवि को शिव उसी कंपनी में मिल गया। रवि ने जब सुशीला जी की सारी सच्चाई बताई तो शिव रवि से मुंह फेर कर खड़ा हो गया और रवि से नजरें चुराने लगा। रवि उसके पास जाकर कहते हैं, तुम्हारी माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, ना तो तुम मिलने आते हो और ना ही फोन करते हो। उसकी आंखें तुम्हारे इंतजार में पथरा गई है। टूटे हुए मकान में किस प्रकार से रह रही है, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ये सुनकर शिव ने कहा, मैं किसी सुशीला जी को नहीं जानता। मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई थी। मेरे घर में तो मैं और मेरी पत्नी रहती हैं। बातों बातों में पता चलता है वह वापस नहीं आना चाहता और ना ही अपनी माँ को अपने पास बुलाना चाहता है। रवि ने उसे काफी समझाया, पर शिव अब सुशीला जी का बेटा नहीं रहा। वह अब केवल एक पति, पैसे के पीछे भागने वाला स्वार्थी आदमी बनकर रह गया था। रवि खाली हाथ वापस आ जाते हैं। साहब, हमारा बेटा मिला, कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, कब वापस आ रहा है? घर पहुंचते ही सुशीला रवि से सवाल पर सवाल पूछ बैठी। हाँ सुशीला, मुझे सांस तो लेने दो, सब बताता हूँ। मुझे तुम्हारा बेटा मिला, अच्छी नौकरी कर रहा है। तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत याद कर रहा था। वह जल्दी ही वापस आएगा तुमसे मिलने और साथ में बहू और पोता लेकर। उसने तुम्हारे लिए 30,000 रुपये भेजे हैं। सुशीला की आंखों से आंसू झलक गए। वह पैसे लेते हुए कहती है, हम जानते थे साहब, हमारा बेटा हमें भूल नहीं सकता। हमारे लिए ही तो वह शहर में इतनी मेहनत कर रहा है। सुशीला इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि यह पैसे उसके बेटे ने नहीं बल्कि रवि जी ने अपनी तरफ से दिए हैं, ताकि एक माँ अपने बेटे के इंतजार में खुशी खुशी दिन काट सके। रवि ने जब रिया को सारी सच्चाई बताई तो रिया को अपने पति पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि आज उन्होंने एक माँ का विश्वास टूटने से बचा लिया। दोस्तों, जीवन में जब माता पिता को बच्चों के सहारे की ज़रूरत होती है, उस समय उन्हें अपनी सुविधा, आराम, ठाट बाट की चिंता रहती है। सब बच्चे ऐसे नहीं होते, कुछ शिव जैसे निकल जाते हैं। स्वार्थ में अंधे ना हो जाइए, बल्कि अपने माता पिता का सहारा बने। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों की खुशी के लिए न जाने कितने त्याग किए, उन माँ बाप को बुढ़ापे में कभी भी बेसहारा नहीं करना चाहिए। रवि जैसे मालिक इस दुनिया में कम ही मिलते हैं, जिसने एक पराई बूढ़ी माँ का विश्वास टूटने नहीं दिया और हर महीने बेटे की जगह पैसे भेजते रहा। और एक तरफ शिव जैसे बेटे जो स्वार्थ और पैसों के लालच में अपनी माँ की दुख तकलीफ को नहीं देखते, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।